कश्मीर लाइव के आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन मोहतरम, अक्सर हुकूमत की तरफ से अलग अलग स्कीम्स आते हैं और फिर उनमें हमें रजिस्ट्रेशन करनी होती है। लोग अक्सर इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में उनको रजिस्ट्रेशन करानी है, कौन सा कार्ड इशू कराना है और कौन सा नहीं। और आज इसी ज़िम्मन में हम बात कर रहे हैं शफकत खान साहब से, जो एडिशनल मिशन डायरेक्टर है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जम्मू एंड कश्मीर से। सर, आपका इस्तकबाल कश्मीर लाइफ में और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, पहले हम आज बिलखुसूस आबा कार्ड के हवाले से बात करेंगे। किस तरीके से ये अलग है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है रजिस्टर करने के लिए? देखिए, जैसे आपने पहला कंसर्न बताया कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड वो है, ये आभा अकाउंट है। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब एक आयुष्मान भारत हम कार्ड बनवा रहे हैं जाके, तो ये आपको 5 लाख रुपए की फ्री इंश्योरेंस कवर फैमिली के लिए मिल रही है। यानी कि किसी हॉस्पिटल में भी आपको जेब से कोई खर्चा ना हो, तो आपको ये आयुष्मान भारत कार्ड, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की एक फ्लैगशिप एक स्कीम है, जो उन्होंने बड़े इंटेंसली JNK में ही सिर्फ दी एंटायर पॉपुलेशन के लिए। तो यूनिवर्सल इसको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एंटायर पॉपुलेशन कवर्ड है विद अ कवर ऑफ 5 lakhs एंड द एंटायर फैमिली इज कवर्ड बाय 5 lakhs। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड इज़ अ कार्ड, और जो आभा अकाउंट है वो एक अकाउंट है, हेल्थ रिपोजिटरी आपकी। आप जहाँ भी हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी भी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट प्राइवेट में इलाज करने जाएंगे, तो वो सारा डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड होता जाएगा एक सिस्टम में, एक डेटाबेस में, और वो अकाउंट एक्सेसिबल होगा पैन इंडिया। किसी भी डायग्नोस्टिक्स फैसिलिटी, कोई जो है आपका हॉस्पिटल हो गया प्राइवेट या गवर्नमेंट में, तो ये एक काइंड ऑफ इकोसिस्टम जनरेट होगा जिसमें हॉस्पिटल फैसिलिटी, हेल्थ प्रोफेशनल और एक इंस्टीट्यूशन और उसके इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स एक प्लेटफॉर्म में जमा करके एक रिपोजिटरी बनेगी। और उस रिपोजिटरी के आप पहले कंसेंट पर्सन होंगे, वो रिपोजिटरी आपके पास रहेगी, कंसेंट आपके पास रहेगा, और जब आप डॉक्टर के साथ शेयर करना चाहेंगे तो विद कंसेंट शेयर करेंगे, और जो डॉक्टर साहब हैं जो आपको देखेंगे, ही विल बी एबल टू एक्सेस इट विद योर कंसेंट। क्या फ़ायदे होते हैं सर इस अकाउंट में रजिस्ट्रेशन करने के? देखिए, डायबिटिक एक पेशेंट है जिसको फॉर एग्जांपल 10 साल से डायबिटीज़ है, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट डॉक्टर्स के पास अक्रॉस कंट्री जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, लेवल्स उनकी क्या रहती हैं, ब्लड शुगर की, HB1AC की और दूसरे पैरामीटर्स की। तो कभी कभी उनके वो पेपर्स ही नहीं होते हैं उनके पास, कोई नुस्खे गुम हो जाते हैं, कोई नुस्खे मिसप्लेस हो जाते हैं। तो इस चीज़ में वो गुम होने का, मिसप्लेस होने का कोई चांस नहीं है। लोग अक्सर इस चीज़ में परेशान होते हैं। अच्छा जी, इनको स्कीम के बारे में तो पता चला, लेकिन उनको फिर पता नहीं होता है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा है, उनको किसके पास जाना है इस रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की जो वेबसाइट है, उस पर आभा अकाउंट बनाने का जो तरीका है वो बताया गया हुआ है, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। दूसरा तरीका रजिस्टर होने का है, जब आप हॉस्पिटल में आएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए OPD में, वहाँ पे भी ये सहूलियत अवेलेबल है कि आप वहाँ पे रजिस्टर हों। बट पैरेलली हम लोग इस टाइम जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि किसी भी शख्स का कोविन हो गया या कोई और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना हुआ है एग्जिस्टिंग, वो हम उस सिस्टम में ऑलरेडी डाल चुके हैं, और तकरीबन 55 lakhs इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स आभा के साथ लिंक हो चुके हैं। बट उसके अलावा जो यूज़र है, पेशेंट है, एक सिटीज़न है, उसको जाके या तो हमारी वेबसाइट ABDM की वेबसाइट है, वहाँ पे हाउ टू क्रिएट आभा का प्रोसेस है, या तो हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन काउंटर पे उसका आभा कार्ड, क्योंकि आधार बेस्ड है, वो जनरेट हो सकता है। सर, कितने लोग अभी तक इस चीज़ से मुंसलिक हुए हैं, मतलब कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है और कितने लोग अभी भी है जो इस चीज़ से अवेयर नहीं है?
तो मैंने आपको कहा कि अवेयर तो सब लोग ही हो चुके हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च हो चुका है, देयर इज़ अ मिशन, लेकिन बहुत सारे लोगों को की समझ जो है इसमें थोड़ी कंफ्यूज है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कैसे उनके लिए मुफीद होगा, इसके फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास कंप्यूटर लिटरेसी, स्मार्टफोन यूज़ एक लेयर तक होता है, जो उसके नीचे एक लेयर है हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में, वहाँ पे ये प्रोलिफरेशन करनी ज़रूरी होगी और समझाना पड़ेगा लोगों को कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को एक प्लेटफॉर्म में लाके उनका सही यूज़ होना। इनफैक्ट ऐसे रिकॉर्ड्स फिर इन द फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि वो अपनी जो सिस्टम में लोग हैं उनकी हेल्थ का एक एनालिसिस कर सकें। रिसर्च बेस्ड एक आपका एक डेटा बनेगा, एक डेटाबेस बनेगी जो सिर्फ न सिर्फ जो यूज़र है और डॉक्टर है जिसको सहूलियत हो जाएगी पेशेंट को ट्रीट करने में, बल्कि गवर्नमेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन बनेगी। लेकिन याद दिलाता रहूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, ये एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपके एक्सेस पे, आपके कंसेंट पे वो शेयर होगी डॉक्टर के साथ या किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी के साथ। तो इसमें बहुत ही ध्यान रखा गया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है सिक्योर रहे और हाई रेटेड सिक्योरिटी रहे इस इन्फॉर्मेशन की। सर शेयर कैसे होगी ये? अगर कोई किसी डॉक्टर के पास जा रहा है या हॉस्पिटल में जा रहा है, ये खुद से ही शेयर होगी या इसमें भी कोई अलग सा प्रोसीजर है? ये बहुत अच्छा कहा आपने। जब आप हॉस्पिटल में एंटर होंगे तो आपकी एक रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन जो ही होगी वो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन होगी। एक स्लॉट दिया जाएगा आपको डॉक्टर को मिलने पे डॉक्टर को आपको इमीडिएटली वहाँ पे डॉक्टर साहब डिजिटली देखेंगे। एक इंटरफेस डिजिटल कैप्चर होगा आपका जो हिस्ट्री है, डेटा है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि एक फर्म स्ट्रक्चर बनता है आपकी इंफॉर्मेशन का, आपकी एक्सेस का, आपके शेयरिंग ऑफ रिपोर्ट्स का। और जब ये सारा रिपोर्ट आपके पास रहेगा तो डॉक्टर साहब आपसे कंसेंट मांगेंगे और आपके फ़ोन पे कंसेंट रहेगा। इन योर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एक एप्लीकेशन होगी आपके फ़ोन पे जिसकी यूज़फुलनेस से आप उसको कंसेंटफुली शेयर करेंगे डॉक्टर के साथ या किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ। तो उसमें कंसेंट की बड़ा ख्याल रखा गया है ताकि ये इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहे, क्योंकि हेल्थ इन्फॉर्मेशन हर एक की एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो शफकत साहब, क्या हम ये बता सकते हैं कि जो हमें शेयर करना है, अगर हम बिलखुसूस किसी बीमारी के बारे में शेयर करना चाहे वो हम शेयर करेंगे, और अगर हम कुछ शेयर नहीं करना चाहे क्या वो हम तक है? बिल्कुल शेयर नहीं करना चाह रहे हैं तो वो तो आप तक ही है। बट अगर आप उस कॉन्फिडेंशियलिटी से अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या उस डॉक्टर के पास जिसके साथ मिलते हैं उनको आप अपनी हेल्थ की जानकारी बताना चाह रहे होंगे तो आप उनसे इन द इंटरेस्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट गुड केयर आपको हिस्ट्री रिवील करनी पड़ेगी। बट इट स्टिल इज़ विद योर कंसेंट ओनली। आप नहीं कुछ बताना चाह रहे होंगे तो वो यू कैन कीप सीक्रेट ऑल्सो। देखिए जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, हम समझते हैं कि हर एक को आभा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और जितना जल्दी करेंगे उतना आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। आपके अकाउंट क्रिएट करने से आपके जो सारे एग्जिस्टिंग हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे वो उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे और वो रिपॉजिटरी बनेगी आपकी। और जो फ्यूचर में आप हॉस्पिटल में जाएंगे आपको आभा अकाउंट करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सारी कंसल्टेशंस इलेक्ट्रॉनिक रहेंगी, सारी रजिस्ट्रेशंस इलेक्ट्रॉनिक रहेंगी, और जो भी आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट से लेके डायग्नोस्टिक्स तक, आउट पेशेंट से लेके इन पेशेंट तक आप जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे उसको इलेक्ट्रॉनिकली करना पड़ेगा। सो इट इज़ बेटर टू अडेप्ट एट द अर्लीस्ट जितना भी हो सके आपसे। शफकत साहब, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन, और हमें पूरी उम्मीद है हमारे नाज़रीन को ये बात समझ आई होगी कि गोल्डन कार्ड अलग है और आभा कार्ड में रजिस्ट्रेशन अलग है। आभा कार्ड में आपकी हिस्ट्री आती है हेल्थ रिलेटेड, और गोल्डन कार्ड जो है उसमें हमें हेल्प मिलती है फाइनेंशियली।
फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।